इस फैसले से आईटी सेल के लोगों को चक्कर आ जाएगा या गंजी फाड़कर सोसाइटी के गेट पर लौट जाएंगे। नैना और इस कामसूत्र मेरी नागिन। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। भाजपा समर्थक काफी कंफ्यूज्ड है कि जो फैसला लिया गया है क्या उसका समर्थन करना है, उसकी बुराई करनी है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और हिपोक्रेसी जो है ना वो भी शेयर करेंगे, किस तरीके से ट्रोलिंग चल रही है। उसी के साथ साथ पहलगाम में हुए हमले के बाद से भारत के अलग अलग हिस्सों से कई तस्वीरें हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके की प्रोपेगेंडा और वीडियोस वायरल है, जहां ये समझ में आ रहा है कि कैसे पहलगाम की आड़ के अंदर नफरती प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है। उसी के साथ साथ वक्फ एक्ट को लेकर के अलग अलग हिस्सों से कल जो प्रदर्शन हुआ उसके हवाले से भी अपडेट है, इजराइल के हवाले से अपडेट है, और उसी के साथ साथ समय राना के बाद एजाज खान का नंबर है। शेयर करेंगे छोटे बड़े अपडेट इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और ईच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अब भाजपा समर्थक कंफ्यूज्ड क्यों है उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि कैसे प्रोपेगेंडा हो रहा है। खबर निकल के आई पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के एक इलाके के वॉशरूम के अंदर पाकिस्तानी झंडा, और साजिश ये थी कि पाकिस्तानी झंडे पर लिखा जाए पाकिस्तान जिंदाबाद और वहां लिखा जाए हिंदुस्तान मुर्दाबाद। पुलिस को जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच बैठाई और जांच में पाया कि कैसे पुलिस ने जो है वो चंदन और पुरोगियाजीत नाम के दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका संबंध बताया जा रहा है सनातनी एकता मंच से। और साजिश ये थी कि कैसे इस तरीके की प्रोपेगेंडा को फैलाए, जहां पाकिस्तान का झंडा लगा करके पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद लिखा जाए, ताकि इससे हालात और मामला बिगड़ जाए। पुलिस ने मौके पर इन्वेस्टिगेशन करके मामले को संभाला और खुलासा किया कि इसको करने के पीछे सनातनी एकता मंच के ही लोग हैं, जिनका नाम चंदन और प्रयोजित मंडल है। और जो रिपोर्टें निकल के आ रही हैं, ये न्यूज़पेपर की कटिंग देखिए, इस पर मुसलमानों के ऊपर क्या क्या मामला हुए हैं पहलगाम में हुए हमले के बाद से, वो पूरा एक पन्ने पर 5 से ज्यादा खबरें हैं। कहीं मैंगलुरु, कहीं मध्य प्रदेश, कहीं मसूरी, तो कहीं और, यानी ऐसे ऐसे मामला निकल के आ रहे हैं कि कहीं मुसलमानों को अपने ठेले पर नाम लगाने को बोला जा रहा है, तो कहीं उनकी दुकानों में जाकर के दुकानदारों से नाम पूछे जा रहे हैं। कहीं पर एसी रिपेयरिंग करने आए लोगों का बहिष्कार हो रहा है ये सुन करके कि वो मुसलमान हैं। तो कहीं पर रास्ता चल रहे, गाड़ी से जाना जाना कर रहे लोगों से पूछा जा रहा है नाम, और उनके साथ बदसलूकी हो रही है। 15 साल के बच्चे तक को नहीं छोड़ा गया है, जबरदस्ती उसको पकड़ करके पाकिस्तानी झंडे का विरोध करने बोला गया है। अब इन नफरती खबरें और इस पूरे प्रोपेगेंडा को पूरे देश में वायरल होता देख करके ये बयान निकल के आया है उस महिला का जिसके पति की हत्या हुई है, जी हाँ, जो शहीद हुआ है पहलगाम वाले मामले के अंदर, जिसको आतंकियों ने मारा। उसकी पत्नी का कहना है कि मुसलमान और कश्मीरियों के खिलाफ जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं, इसे नहीं होने देना चाहिए, और अमन की बात कर रही हैं। सुनिए क्या कहा। Going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. सोच के देखिए, ये वो महिला है जिसने अपने पति को खोया है। वो कह रही है कि नफरत मत फैलाओ, और जिन्होंने अपना कुछ भी नहीं खोया है, यानी ये आईटी सेल वाले, ये अंधभक्त जिन्होंने अपना तो कोई पर्सनल आदमी नहीं खोया है, एक किस तरीके से नफरत फैला रहे हैं। और जिसने अपने पति को खोया है वो कैसे इन हिंसा और ऐसी खबरों का विरोध कर रही है और अमन की बात कर रही है। यहाँ तक के गोदी मीडिया का भी पर्दाफाश हो गया। इसने कहा कि कैसे रिपब्लिक टीवी ने उससे कहा कि आप जो है नेगेटिव बातें करिए। वो लोग होता है। आर भारत को मैंने बाइट देने की कोशिश की तो उसने मुझे कहा कि नहीं नेगेटिव बोलो। मैंने कहा भाई नेगेटिव मैं क्यों बोलूं जब यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ हमारे कश्मीरी भाई हमें सेफ फील करा रहे हैं, हमें हर चीज का ऑफर दे रहे हैं, हमें खाने का ऑफर दे रहे हैं, हमें रहने का ऑफर दे रहे हैं। इवन एक भाई ने तो मुझे पैसों से भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन उसी के साथ साथ कई एक्शंस जो है वो इंडियन अकाउंट्स पर भी लिए गए हैं। मैंने पहले रिपोर्ट में बताया था नेहा सिंह राठौड़ के ऊपर एफआईआर हुई, उसके बाद से डॉक्टर मेड्यूसा के ऊपर भी एफआईआर हो गई। और रिपोर्ट ये भी आ रही है कि 4 PM नाम के एक जाने माने यूट्यूब चैनल है, उनका चैनल ही पूरा बैन कर दिया भारत के अंदर। अब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सरकार की आलोचना करना, सवाल पूछना क्या इस हद तक चला गया है कि अब सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर या उसका हवाला देते हुए चैनल को बैन कर दे रही है भारत के अंदर। दूसरी तरफ भारत लगातार पाकिस्तान का कहीं ना कहीं तरीके से बहिष्कार करता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट अभी आ रही है
कि भारत ने बैन कर दिया है पाकिस्तानी एयरलाइंस को फॉर यूजिंग इंडियन एयर स्पेस। दूसरी तरफ खबर निकल के आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहे थे और उन्होंने सेना को खुली छूट दी है कार्रवाई करने के लिए, और सेना भी लगातार आतंकियों की लोकेशंस पर लगातार हमला कर रही है। और उनमें से एक नाम जो सामने निकल के आ रहा है, यानी कार्रवाइयां तो बहुत हुई हैं, लेकिन उनमें से एक नाम जो है वो सुनील कुमार का भी आया है, जो चैट पाई गई है सुनील कुमार के पास से कि पाकिस्तानी महिला से बात कर रहा था और इस शक में आर्मी ने उसे गिरफ्तार भी किया है। तो ये तमाम चीजें सामने निकल के आ रही हैं। दूसरा, पाकिस्तानी हैकर इस काम में लगे हुए हैं कि उन्होंने राजस्थान की जो एजुकेशन वेबसाइट है, यानी जो सरकारी डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है, उसे हैक कर लिया और हैक करने के बाद उसके ऊपर लिखा कि पहलगाम हमला कुछ भी नहीं है, ये इनसाइड जॉब है। और जो वहां पर लोगों ने बताया कि उनके पति की मौत हुई, उनके करीबियों की मौत हुई, उसको ये लोग बता रहे हैं कि वो एक्टर्स हैं। दूसरी तरफ सख्त कार्रवाई के इंतजार में गोदी मीडिया से रहा नहीं गया। कब भेजेंगे आर्मी पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, कब होगा वो युद्ध, उसके इंतजार में रिपब्लिक टीवी ने अपना सबर ही खो दिया। पाकिस्तान तो बाद में आर्मी जाएगी टैंक लेकर के, एयरफोर्स लेकर के, उन्होंने अपने स्टूडियो में ही बुला लिया ये सब कुछ। पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है, अकेला पड़ चुका है, और ऐसे में इसी के चलते लगातार पाकिस्तान की उम्मीदें टूटती जा रही, कॉन्फिडेंस जीरो होता जा रहा है। हाँ, ये कर लो पहले। अब सब लोग इंतजार कर रहे थे कि बड़ी और सख्त कार्रवाई होगी पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन यहाँ खबर निकल के आ गई कि मोदी सरकार कराने जा रही है जाति जनगणना। अब ऐसा फैसला है जिसके बाद जो बीजेपी समर्थक हैं वो पूरी तरीके से बौखला गए हैं कि तारीफ करें कि नहीं करें। कंफ्यूजन का माहौल है, क्योंकि इस फैसले के बाद से राहुल गांधी की तारीफ हो रही है। जी हाँ, पोस्टर लगाए जा रहे हैं कहते हुए कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है कि पिछले 10 सालों से राहुल गांधी कास्ट सेंसस की बात करते आ रहे हैं, चाहे वो मीडिया से बात करते हुए हों, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हों, लगातार उन्होंने कास्ट सेंसस की बात करी। और पहले इसी कास्ट सेंसस को लेकर के विरोध किया जाता था, कहा जाता था कि इससे जो हिंदुइज्म है इसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, भारत को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। कंगना रनावत से जब पूछा गया कि ये कास्ट सेंसस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा था नहीं होना चाहिए। जातिगत जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। पहले जब कांग्रेस ने पिच किया था कास्ट सेंसस को, तो इस पर कहा गया था कि ये अर्बन नक्सल थॉट है, और अभी कहा जा रहा है कि मोदी सरकार खुद कंडक्ट करने जा रही है। पहले कहा जा रहा था कि जो लोग कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं वो सांप जैसे हैं, और अभी इसको मास्टर स्ट्रोक जैसा दिखाया जा रहा है। ये कुछ ट्वीट्स हैं, आप खुद पढ़िए। मीडिया के अंदर भी यही चल रहा है कि पाकिस्तान पर प्रहार का इंतजार था, लेकिन सरकार कर रही है जाति जनगणना। अनभक्तों में चल रहा है कि मैंने तो पहले ही कहा था राहुल गांधी सरकार चला रहा है, लेकिन करे भी तो क्या करे। अब अनभक्तों की टोली दो गुटों में बंट गई है। एक कह रहा है मास्टर स्ट्रोक, दूसरा कह रहा है कि आतंकवादियों ने तो धर्म पूछा था, अब सरकार कास्ट पूछने वाली है। तो तमाम मीडिया के अंदर जो है वो मोदी सरकार की तारीफ हो रही है इस कास्ट सेंसस होने वाले बयान को लेकर के। लेकिन इन सब में से अमन चोपड़ा थोड़ा अलग ट्वीट करते नजर आ रहे हैं। अमन चोपड़ा कह रहे हैं कि पहलगाम में आतंकियों ने हिंदुओं को मारते हुए उनकी जाति नहीं देखी थी। अब लोग सोशल मीडिया पर अमन चोपड़ा को डरा रहे हैं, भाई सोच समझ के लिखो, कहीं तुम्हारी नौकरी ना चली जाए। इस फैसले से आईटी सेल के लोगों को चक्कर आ जाएगा। हाउसिंग सोसाइटी के अंकिलों का सोचकर मन दुखी हो गया है मेरा। अब उन्हें जाति की गणना और इसके बाद आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग का समर्थन करना पड़ेगा। जो अंकिल राहुल का समर्थन नहीं कर सकते हैं, वो अब राहुल के एजेंडे का समर्थन कर पाएंगे या गंजी फाड़कर सोसाइटी के गेट पर लौट जाएंगे। साथ ही साथ बता दें कि किस तरीके का शो आ गया है उल्लू टीवी पर। नाम भी क्या रखा है, उल्लू पर। और यूट्यूब पर कुछ इस तरीके के शोज आ गए हैं जिसके अंदर अश्लीलता की सारी हदें पार हो गई हैं। इसके होस्ट हैं एजाज खान। अब सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि जैसे आपने समय रैना, रणबीर इलाहाबादिया पर मामले दर्ज किए कि उन्होंने एक अभद्र कमेंट, अभद्र जोक मार दिया, जिसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, तो एजाज खान के खिलाफ क्यों कुछ नहीं हो रहा है। लगातार ये बातें भी चल रही हैं कि उन्होंने उल्लू टीवी और ऑल्ट न्यूज बालाजी, जिसके अंदर अश्लील कंटेंट आते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग करी है, लेकिन इसके बावजूद कुछ हुआ नहीं है। और यहाँ पर किस तरीके से जो है एजाज खान के शो के अंदर महिलाओं को क्या क्या टास्क दिए जा रहे हैं, क्या क्या करने को कहा जा रहा है, कहीं कपड़े उतरवाने को कहा जा रहा है, कहीं पोजीशंस दिखाने को कहा जा रहा है, यानी अलग ही अभद्रता चल रही है और एजाज खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। ऐसे OTT और टीवी चैनल्स पर कार्रवाई की मांग हो रही है। साथ ही साथ बता दें कि इजराइल में एक बहुत बड़ी आग लगी है
सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि हिस्ट्री में अभी तक का सबसे बड़ी आग लगने वाली अपडेट है इजराइल के अंदर, यानी इससे बड़ी आग आज तक इजराइल में लगी ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी आग बताई जा रही है और ये पूरा डस्ट स्टॉर्म है, पूरा बादल भर गया है इलाके में और किस तरीके से वो शहर की तरफ बढ़ रहा है। बताया जा रहा है लोग इतना घबरा गए हैं कि अपनी गाड़ियों को छोड़ करके भाग रहे हैं। साथ ही साथ बता दें कि वक्फ एक्ट को लेकर के मुसलमानों ने, देश भर के मुसलमानों ने ब्लैकआउट किया 15 मिनट के लिए, 9 बजे से लेकर के 9:15 बजे तक, यानी 9:15 तक 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट किया। यानी अपने घरों की बत्तियां, अपनी दुकानों की बत्तियां, अपने इलाकों में जो बत्तियां चलती हैं उनके घरों की बत्तियों को बंद करके उन्होंने वक्फ एक्ट का विरोध किया है। और लगातार तस्वीरें भी निकल के आ रही हैं जहां लाइट बंद करने से पहले की तस्वीरें, लाइट बंद करने के बाद की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं और लगातार रिजेक्ट वक्फ बिल चल रहा है। और इस तरीके की भी तस्वीरें आ रही हैं जहां बताया जा रहा है कि अभी भी वक्फ एक्ट को लेकर के मुसलमान विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।